नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं हरियाणा के मुरथल में। आज जयंत चौधरी मुंडलाना में जो पंचायत महापंचायत जो बेटियां जंतर मंतर पर आंदोलन करने बैठी थी, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे कुछ दिन पहले तक, और पिछले दिनों जिस तरीके से इन बेटियों को जंतर मंतर से उठाया गया या कह दिए आंदोलन कुचला गया, उसी के विरोध में आज हरियाणा के मुंडलाना में बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसमें शामिल होंगे राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी। और उनके स्वागत के लिए इस वक्त हम यहाँ मुरथल में मौजूद हैं। पूर्व सांसद राजपाल सैनी जी, मेरठ से सिवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद जी, राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता और बुढ़ाना विधायक राजपाल बाल्यान जी, पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल जी, इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के कई जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है और हजारों कार्यकर्ताओं का सैलाब भी यहाँ पहुंच चुका है। तो आज क्या अपने मन में ठानकर हरियाणा से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, शामली से राष्ट्रीय लोकदल के नेता इस महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो एमपी साहब, इस पूरे प्रकरण को जैसे आप किस तरीके से देखते हैं, जैसे उन बेटियों को जंतर मंतर से उठाया गया? बाल्यान जी, आज ये जो युद्ध हो रहा है, इस लड़ाई में अर्जुन के रूप में जयंत चौधरी जी मुंडलाना में मीटिंग ले रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं और ये तय करके आ रहे हैं कि इसे आर पार करके और उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये तय करके इकट्ठा हुए हैं और तय करके इस मन में सोच कर आए हैं कि इस युद्ध को जीतना है। ये सोच के हम लोग यहाँ अनिल विधायक जी भी हैं, राजपाल बाल्यान विधायक जी भी हैं, भाई हमारे सिवाल खासे विधायक जी भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं हमारे, और सभी पदाधिकारी लोग यहाँ मौजूद हैं। जो मुजफ्फरनगर से 250 गाड़ियों का काफिला मुजफ्फरनगर से जो आदेश हुआ था उस आदेश का पालन करते हुए हम लोग आए। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल लगातार इस पूरे मूवमेंट को समर्थन कर रहा है, जयंत जी जंतर मंतर भी गए, आप लोगों ने भी मुजफ्फरनगर में कई बार धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, तो अब लड़ाई सड़क पर आकर लड़ने की स्थिति आ गई है क्या? नहीं, अगर सड़क पर लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो सड़क पर आके भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी, इसे एक पार्टी का, एक प्रदेश का, एक जाति का कार्यक्रम बता रही है। आप यहाँ देख लो, यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ पिछड़े भी हैं, पाल भी खड़े, रामनिवास पाल के साथ दुनिया भर के लोग हैं, हरिंदर पाल के साथ है, राजपाल सैनी के रूप में आपके बीच में मैं एक छोटा सा सिपाही खड़ा हूँ। हर बिरादरी का आदमी इस न्याय की लड़ाई को जीतने के लिए आज उन बेटियों का, वे बेटी किसी जाति की नहीं है, वे हिंदुस्तान की बेटी है। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, उन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हर बिरादरी के आदमी के दिल में दर्द है कि क्यों उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो एक कानून बना हुआ है कि अगर किसी पर पोस्ट को लगा दे तो तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, इस बात को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और इसे पार कर काटेंगे। सिवाल खास से विधायक गुलाम मोहम्मद जी हमारे साथ में है। तो गुलाम मोहम्मद जी, पूरे हालात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। कोई महिला अपने ऊपर इस तरह के आरोप आसानी से नहीं लगाती और ये शर्म करनी चाहिए। वैसे तो ढंढोरा पीटते हैं धर्म का, लेकिन कोई आसार, कोई निशानी ऐसी नहीं है जहां नैतिकता इनकी बोलती हो। ये पूरे देश के लिए एक मसला है, किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, बल्कि ये बेटियों का मसला है। बेटियां सबके हैं, बहु बेटियां सबके हैं, सबकी इज्जत है और इसमें सब लोगों को आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने नेता चौधरी जयंत जी को कि उन्होंने पहल की है और ये लड़ाई आर पार लड़ेंगे और इस लड़ाई में हमारी विजय होगी, 100% विजय होगी। और एक एक बच्चा पूरे क्षेत्रों का सब जगह से आएगा और सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा अगर ये नहीं माने। वैसे इनको शर्म अगर जरा सी भी है तो इनको अपना आप ही ऐलान कर देना चाहिए और उस इंसान को जिसने इस तरह का जघन्य अपराध किया है, महिलाओं के खिलाफ अपराध किया है,
उस एक मिनट भी उसको बाहर नहीं रहना चाहिए इस वक्त में। रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लोकप्रिय नारों में से एक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां बैठी रही महीनों तक प्रधानमंत्री निवास से कुछ दूरी पे, और जब इस आंदोलन को कुचला गया तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उनके चेहरे पर पुलिस वालों के भी बूट तक थे। ये आपकी बात सही है कि जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया वो झूठा है। वो झूठा साबित उन्होंने कर दिया कि लड़कियों के साथ, उन पहलवानों के साथ जो देश का एक गौरव बनाते हैं और अच्छे मेडल जीत कर लाते हैं, उन्हें कहीं एक जाति का बता के आंदोलन को बदनाम करा जा रहा, कहीं महिलाओं को झूठ बोल के आंदोलन को मतलब कार्रवाई नहीं करना चाहते। अब तक मंत्री जी पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो गिरफ्तार होने चाहिए थे। जितना माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ की सरकार मंत्री जी को बचाना चाह रही है, उतना ही आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये आंदोलन पूरे भारत का होगा और मजबूती के साथ इसमें हमारे नेता जयंत चौधरी इसको लेकर चलेंगे और सड़कों पर आकर इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। उन महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखा जाएगा, उन पहलवानों के सम्मान को सुरक्षित रखा जाएगा। इसमें हम लोग सभी मजबूती के साथ अपने नेता के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से जयंत जी हाथरस में बेटियों को न्याय दिलाने के पहुंचे, लाठियां तक उन्होंने खाई, और किसान आंदोलन में भी जयंत चौधरी ने दर्जनों जनसभाएं की थी अलग अलग स्थानों पे, तो क्या अब इस आंदोलन को भी अगर जल्दी समाधान नहीं निकलता, उसी तरीके से आप लोग गति देंगे? उसी तरीके से आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और हाथरस के आंदोलन में लाठी खाई तो कार्रवाई भी हुई। इस आंदोलन में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट को भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, मजबूत होता जाएगा और इसकी लड़ाई मजबूती से हमारे नेता जयंत चौधरी जी लड़ेंगे। पुरकाजी विधायक अनिल कुमार जी मौजूद हैं। तो अनिल जी, क्या आर पार की लड़ाई का समय आ गया है क्या? आर पार की लड़ाई का समय तो है ही। आज ये भी सोचना चाहिए हमें कि उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में एक तरह सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पिछले 9 साल से है, और सबसे इनका बड़ा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कई नारा था। नारा खाली नारे भी हों चाहे वादे भी हों, सारे इनके खोखले साबित हो रहे। आज हमारी बहन बेटियां पिछले लगभग 40 दिन से धरने बैठी रही, जबरदस्ती उन्हें जो है अपमान करके वहां उठाने का काम करा। ये बड़ी शर्मनाक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज यहाँ मुंडलाना में हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी पंचायत को संबोधित करने का काम करेंगे, उनका सम्मान बचाने का काम करेंगे। उसी के लिए परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनका स्वागत के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर उस पंचायत में शामिल होंगे और उन बहन बेटियों की हम सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे जिनको न्याय नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में एफआईआर लॉज होती है, पॉस्को एक्ट में लॉज होती है, जबकि प्रावधान ये है कि अगर इस तरह का गंभीर मुकदमा कोई कायम होता है तो उसमें जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, चार्जशीट लगनी चाहिए। लेकिन सरकार की बेशर्मी देखो, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, और जो इसमें विक्टिम है, जो मुलजिम है, वो लगातार मीडिया के सामने आकर किस प्रकार जो है बेशर्मी से बयान देने का काम करता है। इसमें जो है सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो हमारी बहन बेटियों के सम्मान से बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, तो उनके सम्मान के लिए सरकार को जो है बात करनी चाहिए, और जो इसमें लोग वांछित है उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। आज पहली महापंचायत इस मामले को लेकर आपकी पार्टी कर रही है, यहाँ के किसान संगठन भी उसमें शामिल है, तो क्या अब ये लड़ाई और तेज होगी? इतना तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी का भी, किसी प्रकार कैसा भी हो,
अब तो ये सबसे बड़ी बात तो बहन बेटियों को मान सम्मान की होती है। अगर इसमें भी सरकार के तरफ से हमें न्याय नहीं मिलता तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। इससे बड़ी तो दुर्भावना नहीं हो सकती। तो न्याय की लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे। यहाँ भी आज लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के लोग आदरणीय जयंत चौधरी जी शुरू से ही इस बात को लेकर चल रहे हैं कि हमारे बहन बेटियों के सम्मान की बात है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती। लेकिन सरकार जो है ऐसी निर्जल हो रही है, निर्लज हो रही है, इसमें कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। शामली की थाना भवन विधानसभा सीट से विधायक अशरफ अली खान जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो अशरफ जी, क्या मन बना के आज शामली से आप यहाँ मुंडलाना पहुंचे? आज हम अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर सब मुंडलाना के लिए रवाना हुए हैं। सभी विधायक हैं, हमारे जिले के सभी पदाधिकारी हैं और हम उनके अपनी बहनों के लिए, उनके न्याय के लिए कि उन्हें न्याय मिले, उसके लिए सब लोग आज इस पंचायत में जा रहे हैं। और जैन जी तो अब से पहले भी दो बार जंतर मंतर पे भी गए थे। आपने देखा किस तरीके से उनकी बेइज्जती कर कर वहां से उठाने का काम किया गया। वो कितने आहत हैं, अपने मेडल भी जो हैं वो चाहती थी कि हम गंगा में बहा लें, वहां जा रहे थे। इतना मतलब जिन्होंने जो देश के लिए इतना किया हो, इतना नाम कमाया हो, देश के लिए इतने मेडल जीते हों, जब उनका ये हाल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी विधायक जी बता रहे थे एफआईआर दर्ज हुई, पॉस्को एक्ट में दर्ज हुई और इसमें तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोगों ने अपने जिलों में सभी मेमोरेंडम जी जो है अपने जिला अधिकारियों को यूपी में हमने दिया था अब से 10 दिन पहले। उसके बाद भी कोई सरकार का जो है इस तरह का वो नहीं है। और विपक्ष के लोगों के खिलाफ मैं समझता हूं कि अगर जरा सा भी कुछ हो, एकदम बुलडोजर निकल के आता है, उनके यहाँ पे टूट फूट होती है, उन्हें अपमानित किया जाता है। मगर आप चाहे ये मामला पीलीभीत का देख लें, जब किसानों के साथ अन्याय हुआ था, और आप ये देख लें हमारी बहनों के साथ कितना बड़ा अन्याय है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने वहां पर जो है उनके साथ किस तरीके का उनके साथ मारपीट, उनको गिरफ्तार किया। जब दबाव बना, जब पूरा किसान सभी लोग जो है दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ से इकट्ठे करने होने शुरू हुए, जब सरकार ने मजबूर होकर उन्हें शाम को उस दिन छोड़ा है। हम अपनी उनके बहनों के साथ हैं, उनकी लड़ाई अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। पूर्व विधायक नवाजी सालम भी पहुंचे। एक मिनट चाचा, एक मिनट। पूर्व विधायक नवाजी सालम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नवाजी जी, धरने प्रदर्शन से आगे भी लड़ाई अब पहुंच गई है क्या? देखिए, आज हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर तमाम लोग, शामली जिला, मुजफ्फरनगर जिला और आसपास के जितने जिले हैं, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। ये जो लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें उस मतलब इस तरह हमें वो कर दिया कि हमें सड़कों पे आने पे मजबूर किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, इस हुकूमतों में न्याय मिलने की कोई गुहार नहीं है। अगर बहन बेटी अपनी जायज बात को अगर सड़कों पे लाते हैं तो उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें वहां से धक्का मुक्का करके उठाते हैं। जब सरकार हमारी न्याय की बात नहीं सुन रही तो जनता का क्या फर्ज बनता है या हमारी बहन बेटियों का क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज बनता है कि हम सड़कों पे उतरें और अपनी बात को आंदोलन के जरिए रखें। आंदोलन करने पे भी इन लोगों ने ही हमें उकसाया। अब जाहिर सी बात है, जब उकसाएंगे तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर हमारी बहन बेटियों की जो उन्होंने जो सम्मान में, जो उनकी इज्जत में, जो क्योंकि वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऐसे नहीं है, गोल्ड मेडल जीत के लाए, उन्होंने भी देश का नाम रोशन किया है। और उस देश का नाम रोशन करने के बाद भी आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो इसमें ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो हकीकत है, मुकदमा लिखा हुआ है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाने चाहिए, चार्जशीट लगनी चाहिए। ये काम पुलिस का है कि उसमें वो सही है या गलत। लेकिन हमारी मांग है कि वो उन पर मुकदमा होकर, चार्जशीट सबमिट होकर जेल जाएं और उसके बाद उसमें कानून चले। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसमें अपना संज्ञान ले चुकी है। आरएलडी के जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर से संदीप मलिक जी भी हैं। तो मलिक साहब, धरनों के, प्रदर्शन के, ज्ञापन के माध्यम से आपने सरकार को जगाने की कोशिश तो कर ली। आज पहली महापंचायत आपकी है, तो किस तरीके से आरएलडी इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए तैयार? आज हम अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर हम सब लोग, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे शामली हो, चाहे गाजियाबाद हो, मेरठ हो, तमाम हमारे एमएलए और तमाम हमारे
पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे तमाम कार्यकर्ता सब लोग यहाँ पर पहुंचे। अभी जैन जी आपके हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। हम लोग उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ मुंडलाना में जो पंचायत पहलवानों के संदर्भ में हो रही है उसमें सब लोग शिरकत करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा हमारे नेता ने पहले दिन से, जिस दिन से जंतर मंतर पर उन पहलवानों ने अपना धरना शुरू किया, हमारे नेता ने पहले दिन से ही उनका समर्थन किया और वो स्वयं उनके धरने पर पहुंचे। और जनपद मुजफ्फरनगर और जब सभी जनपदों में सभी पार्टी के लोग पूरी तरह से बहन बेटियों के सम्मान में हैं। और जिस तरह की हरकत 28 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर की, उन पहलवानों के मुंह पर जूता रखा गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। आपने देखा होगा ये पहलवान जब नेशनल फ्लैग लेके घूमता है वहां पर एशियन ओलंपिक के अंदर, तो पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है। देश के अंदर सिर्फ एक कानून होना चाहिए, एक एमपी के लिए भी एक कानून है, एक सामान्य आदमी के लिए भी एक कानून है। पोस्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत है, आज तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई, सरकार बिल्कुल मौन है। आज से पहले ये मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे देश के सेंट्रल के मिनिस्टर हो, इन लोगों को कहते थे, अपनी कोठी बुलाते थे, इनके साथ फोटो खिंचवाते थे, इनको डिनर पर आमंत्रित करते थे। आज क्या हुआ? आज उन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज किस तरह के हालात इन्होंने देश के अंदर पैदा किए हैं। हमारे नेता भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकदल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जो हमारे नेता का निर्णय है। हमारी पार्टी के सभी विधायक, सभी जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर, तमाम कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता पूरी तरह से इस आह्वान में उनके साथ है। जो भी नेता का आदेश होगा हम सब लोग उसका पालन करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के एक मिनट चाचा, बस एक मिनट। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव संगठन अजीत राठी जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो राठी जी, क्या आर पार की स्थिति आ गई? आर पार की स्थिति आ गई क्या? ये ब्रजभूषण कानून से भी बड़ा हो गया, देश से भी बड़ा हो गया, सरकार से भी बड़ा हो गया। आज मोदी सरकार में गुंडों की ताकत ज्यादा है, पुलिस की ताकत कम होगी जो। और आज इस लड़ाई को, क्योंकि जो आंसू हमारी बहन बेटियों के आंसू निकले हैं, सारा देश रोया है। और आज हमारे मसीहा और भी है, जूनियर कमर, जुल्म को मिटाने के लिए दिल्ली से निकल चुके हैं, जिनका नाम है आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी। आज वो हरियाणा में आ रहे हैं और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि उठो और इस लड़ाई को, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान को, इस लड़ाई को लड़ो, नहीं तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा अगर हम अपनी बेटियों को, बहन को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। चाचा, आप कुछ कहना चाहते थे, बहुत देर से बताओ। आज तक स्वतंत्र भारत में आपकी भी आयु मुझे लग रहा है 50 साल की होगी। आज तक ऐसा अन्याय देखा, इतना जघन्य अपराध होते हुए भी, यानी कि सरकार एक अपराधी को किस तरह से बचा रही है। मेरी बेटियां सामान्य बेटियां नहीं है, वे इस देश का गौरव हैं। इसके जब उनके साथ ये हाल हो रहा, तो आम जो बेटी है उनके साथ क्या न्याय की उम्मीद करते हैं आप इस सरकार से? प्रधानमंत्री को उन्होंने अपनी सारी बातें बताई, वो आज सर्कुलेट हो रही है, लगातार वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उनकी बात को नहीं सुना तो उन्हें कह दिया कि खेल मंत्री से आप मिलो। खेल मंत्री ने 24 घंटे के अंदर ब्रजभूषण को यह बात प्रसारित कर दी। तो उनके साथों में तो पहले से ही जो है उस बात को उठाती आ रही है, परंतु उनकी बात को दबाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आपको याद होगा माया त्यागी कांड के लिए भी जो है राष्ट्रीय लोकदल कभी किसी के साथ जो है अन्याय को सहन नहीं करता। हमारे नेता जयंत चौधरी जी इस लड़ाई को, यानी कि इस अन्याय के खिलाफ, इतना बड़ा अपराध ब्रजभूषण शरण सिंह जी का है, तो इससे बड़ा और क्या होगा? इसके लिए आर पार की लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा, चाहे इसके लिए कितना ही बड़ा आंदोलन हमें जो है करना पड़े, हम कुर्बानी। आपका शुभ नाम क्या है भाई जी? मेरा नाम अमरजीत सिंह बिड्डी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सहकारिता प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय लोकदल। मेरा नाम तो पूछ ले बिड्डी साहब, क्या आज इस महापंचायत के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा ये संदेश है कि हम सब लोग चौधरी जैन सिंह जी के आह्वान पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में दो कानून हो गए हैं। जाति को देख के अपराधी कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, जाति का हो, इससे कोई मतलब नहीं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पर हमारे देश में जो है ऐसा लग रहा है कि बिरादरी देख के कानून उस पर लागू किए जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण जी का जो अपराध है, उन्हें अब तक बहुत कैडी जो है सजा मिल जानी चाहिए थी। और वो काला दिन है, इतिहास के पन्नों में लिखा गया, जिस दिन बेटियों के साथ वहां जंतर मंतर पे जूतों से कुचला गया और उनके साथ जाति की गई। ये बहुत बड़ी
दुर्घटना है। और अब जयंत जी के साथ में हजारों गाड़ियों का काफिला और पश्चिम उत्तर प्रदेश से ये सब लोग जा रहे हैं प्रदेश से, और जयंत जी का जो भी इसमें आदेश होगा उसे सब पालन करेंगे। तो हजारों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुंच चुका है। इंतजार है जयंत चौधरी का, जिसके साथ ये पूरा काफिला मुंडला महापंचायत में रवाना होगा।